ये बताएं कि जलसा हुआ पीटीआई का लाहौर में और कहा जा रहा है कि जलसा उस तरह का नहीं था, इस पे आप क्या कहते हैं? जलसा तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार जलसा था। आप जलसे की इजाज़त दे रहे हैं तकरीबन 10 घंटे पहले, और उससे पहले आपने 3 मरतबा जो प्लेस थी उस प्लेस को चेंज किया। हमें स्टेज नहीं लगाने दिया, हमें जो है वो कोई फ्लैक्स, कोई बैनर, इवन सोशल मीडिया तक का टाइम जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तीन से 6 का आपने टाइम दिया, और इतनी गर्मी में और हवस के मौसम में हमारे लिए प्रॉब्लम है कि जिस जगह पे आप हमें जलसा करने की इजाज़त दे रहे हैं वो डंपिंग यार्ड है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ हुई, इतनी सच्चाई कि गिरफ्तारियाँ हुई भी हैं या नहीं हुई? परमिशन तो हमें दी गई, बट हमारे हाथ भी बंद थे और पाँव भी बंद थे, और हमें पानी में फेंक दिया। जो हमने स्टेज के लिए कंटेनर्स बुलाए और जो वेंडर्स बुलाए, आपने वेंडर्स को उठा लिया। इमरान खान साहब बाहर आएंगे भी या फिर ऐसे इंतजार ही रहेगा, जलसे होते रहेंगे, हुकूमत जो है उनके कान से जूं नहीं रेंगी? ये इनकलाब ऐसे नहीं आएगा। 76 साल 77 साल का जो काबिज हैं, ये कैसे जाएंगे? ये आखिरी फड़फड़ाहट है इस हुकूमत की। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये आखिरी फड़फड़ाहट है। ये इमरान खान को लाएंगे ताकि वो आके फिर इस मुल्क को सेट करे, फिर जो इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करे। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। पीटीआई की बात करें तो और मोहम्मद इरफान अलवी साहब की बात ना ऐसे हो नहीं सकता। सीनियर नायब सदर हैं पीटीआई के, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जलसा कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं कि जलसा हुआ पीटीआई का लाहौर में और कहा जा रहा है कि जलसा उस तरह का नहीं था, इस पर आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऐसा कतन नहीं है कि जलसा जो है वो उस तरह का नहीं था जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 1.5 ईयर के बाद ये एक जलसा था, और जिस तरीके से इसमें जलसा तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार जलसा था, लेकिन कुछ हकाइक जो हैं वो भी मैं आपसे जो शेयर कर लेता हूँ। देखें, आप जलसे की इजाज़त दे रहे हैं तकरीबन 10 घंटे पहले, और उससे पहले आपने 3 मरतबा जो प्लेस थी उस प्लेस को चेंज किया। मीनार पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी, मीनार पाकिस्तान से चेंज करके आप जल्लो पे गए, जल्लो को फिर आपने चेंज कर दिया और आप उसको ले आए बकरा मंडी काना पे। अब 10 घंटे में आपने हमें इजाज़त दी, हमने उस 10 घंटे में कोशिश की, और फिर आपने हमारे लिए हर्डल्स क्रिएट कर दी। हमें स्टेज नहीं लगाने दिया, हमें जो है वो कोई फ्लैक्स, कोई बैनर, इवन सोशल मीडिया तक का टाइम जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और ये सारा कुछ करने के बावजूद फिर आपने हमें रास्ता नहीं दिया। एक रास्ता था, आप सिर्फ वो यूज़ कर सकते थे, बाकी तमाम रास्ते बंद थे। और फिर जो हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त अहबाब जो आउट स्टेशन से आना चाहते थे, आपने उनके लिए हर्डल्स क्रिएट कर दी। उसके बावजूद फिर जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो फैक्टर ये था कि 3 से 6 का आपने टाइम दिया, और इतनी गर्मी में और हवस के मौसम में, जबकि क्योंकि जब वो एनओसी का जो प्रोसीजर था, आई वाज देयर, मैं उसमें शामिल था, हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें जो टाइम है वो 5 से 8 कर दें कि मौसम गर्मी का है, शिद्दत है। फिर हमने जो दीगर जो मामलात थे उसमें भी इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए प्रॉब्लम है कि जिस जगह पे आप हमें जलसा करने की इजाज़त दे रहे हैं वो डंपिंग यार्ड है, वहाँ पे कचरे को डंप किया जाता है। हमें उस जगह को हमवार करना है, उसके लिए कोई रास्ता बनाना है, हमें आप टाइम दे दें थोड़ा सा। बट ये सारा कुछ ना होने के बावजूद जलसा तो हमें दिया गया, लेकिन हमें जिस तरीके से इजाज़त दी गई, एनओसी दी गई, उसमें जो मामला थे वो ऐसे ही था कि आपने हाथ और पाँव बांध कर किसी शख्स को जो है वो पानी में फेंक दिया कि अब तैर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये आवाम की इमरान खान से मोहब्बत थी, ये जज्बा था, और इंडिकेशन जो है वो ये था, ये एक जवाब था, ये एक्शन का रिएक्शन था
कि जिस तरीके से आपने 1.5 साल जुल्मों की इंतहा कर दी, मुजालिम इतने ज़्यादा कर दिए कि लोग जो है उनको आपने तो इतना मजबूर कर दिया कि मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता कि आपने तो पाकिस्तान को, और स्पेशली लाहौर, क्योंकि जलसा लाहौर की बात हो रही है, लाहौर को आपने श्रीनगर से बदतर कर दिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने सारी सिनेरियो बताया, यहाँ तक कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां हुई, कितनी सच्चाई कि गिरफ्तारियां हुई भी या नहीं हुई? देखिए जी, कुछ तो ऑन रिकॉर्ड है, ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट ये है कि डीसी साहब ने 487 पर्सन्स का, 487 लोग जो कि लाहौर से हैं, ऑलमोस्ट 500, 487 लोगों का डिटेंशन ऑर्डर जारी किया, वो अरेस्ट हुए। उनका कैंसलेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर मैं आपके नाजरीन के लिए आपको सेंड कर दूंगा, जो आप दिखा सकते हैं कि 487 लोग से जिनके MPO3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 9060 के तहत 30 डेज़ के लिए उनको डिटेन करने का ऑर्डर जारी किया। और फिर हमने, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंने फाइल की हुई थी होम ऑफिस में डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उस अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो क्योंकि ये वैसे भी नॉर्मल होता है कि जब आपका वो इवेंट गुजर जाता है तो नरमी आ जाती है। वो डिटेंशन ऑर्डर 487 पर्सन्स के कैंसिल हुए। वो डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी अवेलेबल है। ब्लैक एंड वाइट ये है कि 487 लोग मिनिमम गिरफ्तार किए गए, जिनको आपने कोट लखपत जेल पाबंद सलासल किया, सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहते हुए जलसे की जो है वो रौनक ना बन सके। उनमें वर्कर्स ज़्यादा थे, या इन्होंने कैटराइज किया कि कौन लोग हैं जो वर्कर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, या एक एरिए में, जैसे घर में एक फ़र्द होता है, एक एरिए का जो हमारा रूए रवां होता है, जो हमारा अहदेदार होता है, उसको आपने उठाया और उठा के आपने बंद कर दिया, जस्ट टू क्रिएट हरास अमंग द अदर वर्कर्स, कि ये हरास हो जाए और ये उस जलसा पे ना पहुंच सकें। ये तो 487 वो लोग हैं। अदर देन दैट, जो अभी भी कुछ हमारे दोस्त जो है वो थानों में हैं, जिनके लिए हम कानूनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं, आज भी हमने कुछ ABS पिटिशंस जो है वो हाई कोर्ट में भी फाइल की हैं, वो तकरीबन सैकड़ों में वो भी हैं। तो आपने एक शहर से, मुझे आप बताएं ना, कोई भी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अलावा भी इवन अदरवाइज अगर आप बाकी जमातों की बात करें तो कितने एक्टिव वर्कर होते हैं किसी जमात में, किसी डिस्ट्रिक्ट में? हज़ारों में तो नहीं होते। अच्छा, ये आपने कहा बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, वो भी मान लिए, लेकिन जब आपका जलसा चल रहा था उस दौरान हमने ये भी देखा कि पुलिस जो थी वहाँ से लोग उठा भी रही थी, फिर जब वो कंटेनर पे चढ़ने की कोशिश भी की है, तो वो क्या सिनेरियो था? परमिशन भी थी आपके पास, तो ऐसा क्यों वो बार बार हो रहा था? देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की कि परमिशन तो हमें दी गई, बट हमारे हाथ भी बंद थे और पाँव भी बंद थे, और हमें पानी में फेंक दिया डीप वाटर में कि आप अब तट के ऊपर आ जाएं। और जो जलसे के दौरान उसमें हमारी हडल्स हुई, जैसे हमारा साउंड सिस्टम था वो नहीं लाने दिया जा रहा था, हमारे जनरेटर्स को नहीं लाने दिया गया, हमारी लाइटिंग्स को नहीं लाने दिया गया, हमारे फूड को नहीं लाने दिया गया। और इसके सबसे बड़ा ज़्यादती तो ये की कि जो हमने स्टेज के लिए कंटेनर्स बुलाए और जो वेंडर्स बुलाए, आपने उन वेंडर्स को उठा लिया। और इवन पोस्ट जलसा भी आपने ये किया कि हमारा जो लाइटिंग का वेंडर था आपने उसको उठा लिया, जो हमारा डीजे था आपने उसको ज़बरदस्ती जो है वो थ्रेट किया गया। और इसके अलावा इवन अदरवाइज़ जो हमें कैटरिंग दे रहा था, जिससे हमने कुर्सियाँ ली हुई थी, वो किनाते तंबू लिए हुए थे, आपने उसको जो है वो जलसे की रात ही उठा लिया। और दूसरा आपने किया क्या, देखें ये जुल्म है, हम इसे चाहते हैं, मैं क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मैं एक बेवतन पाकिस्तानी हूँ, ये काम ख़त्म होने चाहिए। हिज़्ब इख्तलाफ को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। और एक बड़ा हैरत अंगेज़ चीज़ है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे है। और फिर वो इजाज़त में आप हमसे एफिडेविट लेते हैं कि जी आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप वैसे नहीं करेंगे, और अपनी जो फजूलियात जो एलिगेशंस हैं, ये फजूलियात जो कंडीशंस हैं, आप उसको जो है रखते हैं। और एक कौम होने के बावजूद, एक मुल्क होने के बावजूद दो नज़रिए चलते हैं, दोहरा निज़ाम चल रहा है, एक के लिए निज़ाम और है और दूसरे के लिए निज़ाम और है। तो बिल्कुल इन्होंने वहाँ से भी हमारे बहुत से वर्कर्स से जो हमारे इलम में हैं जिनको गिरफ़्तार किया, और उनके और इवन इन्होंने आज जो है वो कुछ को पेश किया, जैसे हम भाई हैं हमारे यासिर गिलानी सीनियर नायब सदर लाहौर, वो भी हैं, उनको भी अरेस्ट करके आज पेश किया, जो 11 दिन के लिए शनाख्त प्लेट पे
भेज दिया गया है, जुडिशल कर दिया गया है। इसी तरीके से और दोस्त थे, मीन वो फिर हमें बहालते मजबूरी वो एक कंटेनर हमें, जो हमारा पहले फ्लोट था, जो पहले भी हमारे लाहौर की तंजीम के ज़ेर असर था, मीन वो वसीम रामे साहब का कंटेनर था, वो हमें साहिवाल से लाना पड़ा और उसको जलसे को जो है वहाँ पे उसके ऊपर करना पड़ा। अगर वो हम ना कर रहे होते तो शायद ये जलसा इस पीक पे भी ना जाता। अच्छा मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो सब इंतज़ार है जिसका, इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे? क्या इमरान खान साहब बाहर आएंगे भी, या फिर ऐसे इंतज़ार ही रहेगा, जलसे होते रहेंगे, हुकूमत जो है उनके कान से जूं नहीं रेंग रही? देखें जी, मेरी तो मैं एक बात ऑफ द रिकॉर्ड है, ये मेरा कोई सियासत से या पार्टी पॉलिसी से हट के एक बयान है, वो ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि दुआओं से चीज़ें बदलती ज़रूर हैं लेकिन हासिल नहीं होती। कश्मीर हम हासिल कर लेते दुआओं से। हमें अमली हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, अमली तौर पे बाहर निकलना पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं वो पहले भी आवाम निकली थी, उनका क्या हाल किया था, अब वो भी सिनेरियो भी दिमाग में रखें। देखिए बात सुने जी, आपके टीवी चैनल का नाम भी इनकलाब है, तो आप क्या समझते हैं इनकलाब घर बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के या सुकून से बैठ के आ जाएगा? इसके लिए क्या 47 में एक ही एपिसोड हुई थी? क्या अवाम ने एक ही बार ट्राई किया था और वो कामयाब हो गए थे? आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी भी इनकलाब, बांग्लादेश अभी रिसेंट हुआ है, क्या बांग्लादेश में एक दिन इनकलाब स्टार्ट हुआ था? बांग्लादेश में भी 250 लोग जो है वो शहीद हुए इस जस्तजू में, और वो 250 लोगों की जस्तजू के बाद ये काफ़ी लंबा चला, सैकड़ों ज़ख्मी हुए। और वैसे तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी वो मार्शल लॉ की खबर आ रही है कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। तो ये इनकलाब ऐसे नहीं आएगा। 76 साल 77 साल का जो काबिज़ हैं, ये कैसे जाएंगे? इनको ले जाने के लिए बिल्कुल आपको अमली जामा पहनाना पड़ेगा, अमली तौर पे निकलना पड़ेगा। ये आप पे जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, जो पहले भी किया 1.5 साल पहले। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि खान साहब कब बाहर आएंगे? देखिए, मैंने तरीकाकार आपने पूछा था, वो तरीका हमने बता दिया। मुझे ये बताए ना कि कब आएंगे, इस साल आ जाएंगे या फिर अवाम इंतज़ार करेगी भगत सिंह तरह? नहीं, इंतज़ार नहीं इंशाल्लाह करेगी, क्योंकि जो है ये आखिरी फरफराहट है इस हुकूमत की। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये आखिरी फरफराहट है। और चीज़ें जो हैं वो मीन, अगर अब इसको हम एक पढ़ी लिखी गुफ्तगू में लेके जाएं तो आपकी जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र्ड हो गई है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो अब ये इमरान खान को ये खुद लेके आएंगे, ये खुद भी लेके आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान को खुद लेके आएंगे, जेल में डालने वाले खुद लेके आएंगे। जी बिल्कुल लेके आएंगे, ये बिल्कुल लेके आएंगे। अगर ये ना लेके आए तो बांग्लादेश से बुरा हाल भी होगा इनका, और इनको कहीं पे देखें जिना वाजिद तल्ले मिन्नतें करती रही कि मुझे कोई मुल्क ले ले, और उन्हें लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये भी इनके साथ भी ये होगा। और देखें, ये लोग हैं खाने वाले, जब इस मुल्क में खाने के लिए नहीं होगा तो इन्होंने यहाँ पे रह के क्या करना है? इनकी तरफ से जो मर्जी आ जाए। तो ये इमरान खान को लाएंगे ताकि वो आके फिर इस मुल्क को सेट करे, फिर जो इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करे, तो फिर इन जैसे गरदार कोई दोबारा मुल्क के गरदार पैदा हो और वो आके इसको खाने के लिए काबिज हो सके। ये अपनी नस्लों का सोचते हैं कि आज हम खा लिए, अब हमारी 2-3 नस्लें खा लेंगी, और 2-3 नस्लों के बाद फिर हमारी जो नई नस्ल आएगी। क्योंकि ये लोग जो है ना, वो आपको, मुझको, सिविलियन को तो कुछ समझते नहीं। अच्छा, मैंने एक सवाल जो मैंने आपसे मेन करना है वो ये कि मौलाना साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हाथ मिला लिया है पीटीआई के साथ, तो ये जो हाथ है कब तक साथ मिलता रहेगा या ये भी छूट जाएगा? देखिए जी, मैं कुछ लोगों के बारे में जो है ना वो आवाम बड़ा अच्छा जानती है। अगर मैं उनकी इज्जत भी करना चाहूँ या उनके बारे में, ये हाथ जल्दी छूटेगा या नहीं चलेगा? ये हाथ पकड़ के लंबा चलेगा? देखिए, ये हाथ है किसका? ये जिनका हाथ है, हमेशा से हम तो ये हिस्ट्री में भी देखते आ रहे हैं, और जब से ये अपनी सियासी लाइफ में, कैरियर में भी देखते आ रहे हैं कि मौलाना साहब का हाथ अपना तो है नहीं।
वो जिनका हाथ है वो कभी किसी के हाथ में देते हैं, कभी किसी के हाथ में देते हैं, वो वेली रन प्रोने जोगी। तो मौलाना साहब भी आजकल जो है वो हमारे प्रोने हैं, तो कल को किसी और के होंगे। नहीं, उन्होंने देख लेना नून लीग के खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं अभी हाथ मिला रहा लोगों के साथ। हाँ देखिए जी, वो शराइत नहीं मानी गई, वो जो मांगना चाहते थे, वो जो लेना चाहते थे, वो नहीं मिला। लेकिन पीटीआई के मेंबरान भी तो उनके पीछे नमाज पढ़ी है, लोग इस पे भी एतराज़ कर रहे हैं कि डीजल कहने वाले के पीछे आप लोगों ने नमाज पढ़ी है। देखिए ये नमाज जो है ना, ये अल्लाह का और इंसान का मैटर है। आप कहीं पे अगर बाजमात नमाज हो रही है आप पढ़ लेते हैं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि नमाज पढ़ने का ये ऑफ कोर्स वो उसके पीछे लब्बैक कह के ही वो पढ़ रहे थे, इमाम माना था। लेकिन मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, चलो एक ते पढ़ ली, उधर माफ़ी हो जाएगी, और कोई ना पढ़ना, कबूल भी नहीं होनी है वो। देखें बात यह है कि इंसान में ना वाज़ियादारी होनी चाहिए, बड़ा जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। खान क्यों पसंद है, क्यों लोग जलसे पे भी निकले, 8 फरवरी पे भी निकले। खान लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है वो खान से मोहब्बत करते हैं। 8 फरवरी सारी हुकूमत 47 फॉर्म पे बनी हुई है, तो वो उनकी नींदें उड़ गई हैं कि 18 सीटों वाली हुकूमत 110 पे ले गए। तो उनको पता है कि खान के पीछे ये अवाम है। उन्होंने 8 फरवरी को, आपने किसी को गाजर दे दिया, किसी को मूली दे दिया, किसी को खेत दे दिया, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकाल के अपने जो खान के जो सिपाही थे उनको जो है मुंतखब किया और इस असम्बली में भेजा था। ये एक जहाद की किस्म है। अब इसके बाद अगर इनको अभी भी होश के नाखुन ना आए तो फिर जहाद की दूसरी किस्म शुरू होगी। इंसान को कितना प्रेस कर सकते, एक इंसान को आप यही प्रेस कर सकते हैं कि उसके इतना दबा दें कि वो ज़मीन पे लेट जाए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने राइज अप करना है, उसने खड़ा होना है। तो ये इनके लिए बिल्कुल पता नहीं ये क्यों नहीं बंगाल की जो हिस्ट्री थी 71, उसे क्यों नहीं सबक सीख रहे। उसमें भी तो ऐसे ही था ना, एक शख्स था जिसको बड़ा गुमान था कि मैं हूँ और कुछ नहीं होगा, और उसने भी क्या किया कि उसने पूरी पिच ही अपनी बना ली, पूरी ग्राउंड ही अपनी बना ली, एम्पायर भी साथ मिला लिए। तो उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट भी साथ थी, बाकी भी साथ थी, जो अभी भी हो रहा है। तो ये उसने सारा कुछ करने के बावजूद भी वो नहीं विन कर सका। तो ये भी नहीं करेंगे, लेकिन डर ये है कि बांग्लादेश वाला रिजल्ट ना आ जाए। बहुत अच्छी बात की है कि हम पाकिस्तान को बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते। कैसे बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों में जो हालात थे, अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि लोग तो ये कहते हैं वो इनकलाब था, लेकिन उनकी मईशत को भी नुकसान हुआ है, और भी काफ़ी चीज़ें अगर देखी जाए बहुत नुकसान हुआ है। और हम इस पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि जो भी आए वो इस पाकिस्तान के लिए सोचे और इसके लिए करे। और हम ये भी देखेंगे कि इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे, कब आवाम में होंगे, क्योंकि जलसा तो उनके हो रहे हैं और वो कामयाब हैं या नहीं ये तो आवाम के जो जज्बे से पता लगता है और आवाम के रिस्पॉन्स से पता लगता है कि वो कैसा था, हुकूमत क्या उसकी इजाज़त क्यों नहीं देती, ये सब जानते हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।